फ़ोन है और जो भी एसेसरीज होती है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो होने वाली है एक कंपैरिजन वीडियो बिटवीन ग्लोबल आईफोन 16 प्रो मैक्स एंड इंडियन। तो ग्लोबल आईफोन्स क्या होते हैं, जो भी हम इंडिया के अलावा किसी और कंट्री के अगर हम फ़ोन लेते हैं तो वो सारे फ़ोन्स हमारे लिए ग्लोबल आईफोन्स होते हैं। तो ऐसे ही ये मेरे पास एक ग्लोबल आईफोन है और ये एक हमारे पास इंडियन आईफोन है। तो इन दोनों फ़ोन्स में क्या डिफरेंस है और हमें कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो ये सब बातें मैं अभी आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो एक हमारे पास है ये ग्लोबल आईफोन और ये है इंडिया। अगर हम सिर्फ बॉक्स से डिफरेंस पता करेंगे तो एज सच इसके मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिवाय इंडियन जो आईफोन होता है इसके बॉक्स पर आपको ये लेबल साइड में दिख जाएगा जिसमें MRP लिखी हुई है और इसमें किस कंट्री की है, ये ओरिजिन किस कंट्री का है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है इसकी, ये सारा कुछ आपको इसके साइड में ये लेबल करके दिख जाएगा। और अगर आप ग्लोबल फ़ोन का बॉक्स देखेंगे तो इसकी दोनों साइड जो है वो प्लेन रहती हैं, इसमें कोई लेबल नहीं रहता है, बस इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं होता है इनमें। और अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो फ़ोन होता है उसमें क्या क्या कुछ फ़र्क होता है या नहीं। तो अगर हम बॉक्स को ओपन करके देखें तो दोनों फ़ोन एग्जैक्ट सेम है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है और जो एसेसरीज़ इंडियन के साथ आती है वही एसेसरीज़ ग्लोबल आईफोन के साथ भी आती है। दोनों में ही चार्जर का एडाप्टर नहीं दिया रहता है, सिर्फ केबल होती है। इंडियन में भी ग्लोबल में भी सिर्फ चार्जिंग केबल आती है। इंडियन आईफोन मैंने पहले ही ख़रीद लिया था तो इस वजह से मैंने इसमें ये जो कैमरा है इसके ऊपर ये रिंग्स लगा दी हैं और ये वाला जो ग्लोबल है ये अभी नया है, इस पे रिंग्स मैंने अभी नहीं लगाई हैं। बाकी दोनों में फ्रंट और बैक पे टेम्पर चढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जब मैंने लिया था तो वहीं इसको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। तो ये दोनों अगर आप फ़ोन देखेंगे तो दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों के मॉडल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अगर आप इंडियन फ़ोन के साइड में देखेंगे तो उसमें आपको सिम ट्रे दिख जाएगी, क्योंकि इंडियन फ़ोन में एक ई सिम होती है और एक फिजिकल सिम होती है। तो फिजिकल सिम के लिए एक सिम ट्रे दी रखी रहती है। ये US वर्जन का आईफोन है तो US वर्जन में एक भी फिजिकल सिम नहीं होती है, दोनों ई सिम होती है, इसलिए इसमें सिम ट्रे नहीं होती है। अगर आप जापान का फ़ोन लेंगे तो दोनों ही फिजिकल सिम होती है तो उसमें सिम ट्रे में 2 सिम का स्लॉट दिया रहता है। तो इंडियन में एक फिजिकल सिम और एक ई सिम होती है, इसलिए एक सिम का इसमें सिम स्लॉट दिया रहता है। और बाकी ये फ़ोन US वर्जन का है तो इसमें एक भी सिम ट्रे नहीं है और ये बिल्कुल प्लेन है। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस आपको दिख सकता है, अदरवाइज़ इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं इसके अंदर के जो फंक्शंस हैं, कैमरा क्वालिटी है, इनमें भी कोई फ़र्क नहीं होता है, अंदर मैन्युफैक्चरिंग में कोई फ़र्क नहीं होता है। इस फ़ोन के साथ जो चार्जिंग केबल आ रही है वो डेफिनेटली पिछली चार्जिंग केबल से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। वो उसके ऊपर प्लास्टिक रैप हुआ करता था, इसमें थोड़ा सा फैब्रिक रैप है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, जब दोनों ही फ़ोन सेम है तो फिर हमें ग्लोबल या इंडियन में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट पर कि अगर आपका थोड़ा कम बजट है तो आप ग्लोबल फ़ोन ले सकते हैं, क्योंकि फ़र्क तो कुछ भी नहीं होता दोनों में, यूज़ करने में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इंडियन थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ जाता है अगर हम इंडियन लेते हैं, चाहे यूनिकॉर्न स्टोर से लेते हैं या फिर किसी ऐसी शॉप से लेते हैं जहाँ ग्लोबल फ़ोन्स भी मिलते हैं। तो अगर आप ग्लोबल लेंगे तो आपको 20 to 25,000 तक का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास बजट है तो आप प्रेफरेंस पर इंडियन रखिए, और अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है और आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना है या 16 प्रो लेना है तो आप ग्लोबल फ़ोन ले सकते हैं। ग्लोबल फ़ोन में 2 तरीके के फ़ोन आते हैं, एक एक्टिव आता है, एक इनएक्टिव आता है। इनएक्टिव फ़ोन जो होता है वो आपको सील पैक मिलेगा, जो आप ही अपने हाथ से उसको अनबॉक्सिंग करेंगे और जिस दिन आप उसको स्टार्ट करेंगे तभी से उसकी
वारंटी स्टार्ट हो जाएगी। और जो एक्टिव फ़ोन आते हैं वो उसकी वारंटी पहले से स्टार्ट हुई रहती है, वो 2 मंथ पहले से भी हो सकती है, 3 मंथ पहले से भी हो सकती है, सिर्फ उसमें वारंटी का फ़र्क आ जाता है। अगर आप ले सकते हैं तो इनएक्टिव फ़ोन लीजिए जिसकी वारंटी आपके परचेज डेट पर ही स्टार्ट होगी। तो अगर आप इंडियन लेते हैं तो 130 के लगभग मिलेगा, और अगर आप ग्लोबल लेते हैं और यूएस वर्जन लेते हैं तो आपको हो सकता है 110 के आसपास मिल जाएगा। प्रो मैक्स सीरीज, प्रो मैक्स से प्रो सीरीज 10,000 कम में मिल जाती है। मेरा जो पहले 14 प्रो मैक्स था, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा 14 प्रो मैक्स में मेरी ग्रीन स्क्रीन हो गई थी। तो आपके मन में एक डाउट ज़रूर आएगा कि 14 प्रो मैक्स में इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी मैंने दोबारा से एप्पल का ही फ़ोन क्यों ले लिया, 16 प्रो मैक्स ही क्यों ले लिया। काफ़ी लोगों ने तो स्विच कर दिया होगा दूसरी कंपनी के फ़ोन्स में, क्योंकि एप्पल के फ़ोन्स में इतनी प्रॉब्लम आई, उन्हें इतना नुकसान हो गया, तो फिर मैंने दोबारा से एप्पल का फ़ोन क्यों ले लिया और सेम प्रो मैक्स सीरीज़ ही क्यों ले ली। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। तो आप कौन सा फ़ोन लेने वाले हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, उससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।